चुनावी युद्ध में कोई भी मर्यादा नहीं होगी, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होगी, कोई आचार संहिता नहीं होगी। हजारों की संख्या में जहां लोग ऐसे हैं और देश में लाखों लोग ऐसे हैं, जब 97 करोड़ हमारे मतदाता जिनको मतदान का अधिकार है, नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है HSI को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें अपने मित्रों को, और जो अपनी आपकी राय हो उससे भी हमें अवश्य सूचित करें, अवगत कराएं। उसका हमेशा स्वागत है। और अब लोकसभा चुनाव का बिगुल चूंकि बज चुका, इसलिए बात उसी की ही मर्यादा की। चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, होली का पर्व भी आ रहा है, लेकिन मर्यादा होली में भी होती है, दिवाली में भी होती है। पूजा और पर्व के समय में जैसे कहा जाता है, उसी तरह से उसकी भी कुछ सीमाएं। लेकिन क्या सीमाएं लांघना पहले से ही शुरू? चुनाव की घोषणा हुई और जो महारैली मुंबई में हुई है, उसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उनके कई साथी, शरद पवार को मैं नाम नहीं लूँगा चूँकि उनकी तो मर्यादा वो जानते हैं, पुराने अनुभवी नेता हैं, लेकिन और जिस तरह से या इसके पहले भी जो सारी मर्यादाएं तोड़ना, लक्ष्मण रेखाएं तोड़ने का काम हुआ है, हो रहा है, चुनाव की घोषणा के बाद भी महारैली में हो रहा है। और इसलिए मेरा एक मानना है, और इस HSI में जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, कि क्या चुनावी युद्ध में कोई भी मर्यादा नहीं होगी, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होगी, कोई आचार संहिता नहीं होगी। यदि समाचार सूचना देने वाले लोग वीडियो जारी करते हैं, कोई यूट्यूब पर कर रहा है, कोई वेबसाइट चलाता है, कोई चैनल के माध्यम से जाते हैं, टीवी चैनल हैं, अखबार हैं, उनके लिए, बल्कि डिजिटल के लिए भी एक नया नियम कानून आए हैं कि आप उन पर करेंगे, फेक न्यूज़ नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं AI के ज़माने में फेक न्यूज़, गलत कितनी बातें, अफवाहें फैलाने पर कुछ जगह कुछ राज्य सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की भी सरकार हो, उसने भी कार्रवाई की। लेकिन नेताओं को क्या अधिकार है कि वो फेक सूचनाएं दें, गलत सूचना देके लोगों को भड़काएं, और उसका फिर जवाब देने के लिए कुछ तो मर्यादा के लोग रखते वाले भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मर्यादा रख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने शक्ति, आत्मा, वोटिंग मशीन को लेकर के जो बातें कही, उससे ऐसा लगा कि भाई आत्मा परमात्मा की बात हो रही है। उन्होंने जब शक्ति की बात की कि इनकी शक्ति तो उसमें है, तो उन्होंने झट से, और शक्ति को हमें खत्म करना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मर्यादित ढंग से, दूसरे ढंग से उन्होंने उसको ले लिया। जैसा परिवार पर सवाल उठा था तो उन्होंने कहा पूरा देश मेरा परिवार है। इसके पहले चौकीदार कहा था तो उन्होंने कहा था हाँ चौकीदार, सब जगह हर पार्टी के नेता जो उनके लोग हैं वो कहने लगे हम चौकीदार हैं, तो उसका भी लाभ ले लिया। अब शक्ति का उन्होंने कहा ये माताओं बहना को हम शक्ति मानते हैं, और सचमुच में शक्ति पूजा होती है। तो शक्ति को नाम लेकर के और आत्मा का ले रहे, तो मुझे एक और बात याद आती है। आत्मा तो अमर है, हमारे शास्त्रों में तो यही कहा गया है, भारत में तो कम से कम आत्मा के बारे में। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा तो अमर रहती है। तो वो यदि आत्मा कह रहे हैं तब तो उसको भी वो कैसे सत्ता में आ जाएंगे, तब भी आत्मा तो नहीं, आत्मा तो रहेगी। वोटिंग मशीन भी रहेगी, CBI भी रहेगी, ED भी रहेगी। तो राजनीति में, लेकिन मेरी आपत्ति इसी पर है कि हजारों की संख्या में जहां लोग ऐसे हैं और देश में लाखों लोग ऐसे हैं, जब 97 करोड़ हमारे मतदाता जिनको मतदान का अधिकार है, आबादी तो 140 करोड़ की है उस देश में, ऐसे मतदाताओं में लाखों ऐसे हैं जो अभी कुछ उनको भ्रम हो सकता है, उनका अंधविश्वास दूर किया जाता है। दूर दराज के इलाकों तक हमारे सिपाही, हमारे जवान, हमारे कर्मचारी चुनाव आयोग से जुड़े हुए, वो जाकर के उनका वोट डलवाते हैं। उनको ये भ्रम पैदा करना कि ये मशीन गड़बड़ है, ये तो सब इसको सब मैनेज ही कर जाता है, तो वोट क्यों डालेगा? ये फेक न्यूज़ यदि बात कहता हूँ तो आप मुझे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं मतलब कोई भी पत्रकार यदि करता है या गैर पत्रकार करता है, वकील भी करता है, तो न्यायालय तो ये कहता है। लेकिन देश के जो बड़े नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष रह चुके, सांसद रह चुके, 20 साल तो उनको राजनीति में अब होने आए, और उसके बाद भी वो ये कहते हैं कि वोटिंग मशीन, उसकी आत्मा वहाँ है, उसकी शक्ति यहाँ है। ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये फेक सूचना नहीं है, ये धोखा देने वाला नहीं है। पाकिस्तान में जेल में बैठे हुए इमरान खान यदि कहते हैं कि यदि EVM मशीन से, वोटिंग मशीन से भारत की तरह से मतदान होता तो शायद चुनाव के परिणाम वहाँ नहीं होते, उनको भी भरोसा है।
अपराधी चुनाव जेल से भी लड़ने वाले कई उनके सहयोगी दल के ऐसे नेता हैं राहुल गांधी के, वो जेल से भी चुनाव लड़ने के बैठे थे यार। अभी अभी बीच में जब चुनाव वोट डालने की नौबत आई थी तो संजय सिंह को अलाउ करने की बात उन्होंने उठाई थी कि संसद में जाकर वोट दे सके। कई लोग बीमार होते हैं उनको अलाउ होता है, कोई जेल में होता है उनको भी कुछ चीज़ के लिए अधिकार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस देश में ये कहना, फेक न्यूज़ चलाना, सारी मर्यादा भाषा का जो प्रधानमंत्री के खिलाफ या पूंजीपतियों के खिलाफ बॉन्ड्स के नाम पर पे जिस तरह का प्रचार फेक, कुछ उसमें सच है, वो तो चुनाव आयोग ने सारी जारी किया, एसबीआई जारी किया या और जारी करेगा, वो तो अदालत काम करेगी। लेकिन उनमें सब कुछ धारावी के लोगों का, गरीब झोपड़ी में रहने वालों का सारा पैसा उन दो पूंजीपतियों को दे दिया गया जो मुंबई में रहते हैं। कल वही लोग भीड़ उठ कर के कहीं हमला करने चला जाए। इसीलिए तो आदर्श जो अग्रवाल है, जो एक बड़े बार एसोसिएशन के प्रमुख हैं, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के, उन्होंने तो यही आपत्ति एक एप्लीकेशन लगाई है और कहा कि भाई कारपोरेट हाउस क्या चाहते हैं, उनके खिलाफ माओवादी तरीके से हमलों की गुंजाइश है। ये बल्कि इस मुंबई के भाषण से पहले उन्होंने पिछले हफ्ते लगाया था और अपील की थी अदालत से कि भाई इसे रोका जाना चाहिए। इस तरह से कारपोरेट के खिलाफ कोई भी, वो भी व्यापार कारपोरेट है, चाहे वो दूध बेचने वाला कहीं गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में कहीं है, तब भी यदि उसको भ्रम उसके बारे में पैदा होगा कि इससे जहर फैलता है, तब तो नुकसान है ना उसको, या वो लोग गड़बड़ काम करते हैं, वो उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है जिससे चुनाव में आपको हेराफेरी की जा रही है। तो कारपोरेट के लिए खिलाफ फेक न्यूज़ चलाना, वोटिंग मशीन को लेकर के फेक न्यूज़ चलाना, वो पूरे सिस्टम लोकतंत्र पर वो प्रश्न उठाते हैं लंदन में जाकर के, कैम्ब्रिज में जाकर के, वो अपनी जगह है। लेकिन भारत में भी इस समय चुनाव के यज्ञ के समय में जैसे विघ्न पहले होते थे ना, कि कहीं से ऊपर से ऐसे लोग भेज दिए जाते थे, इनको राक्षस कहा जाता है, कि वो उस यज्ञ को कैसे कैसे बिगाड़ दे, तो वो नहीं। लेकिन उनके साथ में रहने वाले लोग यदि ऐसा हमला करने लगे, आप न्याय यात्रा कर रहे हैं तो लोगों को झूठी सूचना तो मत दीजिए। आप ये कह सकते हैं कि अदालत करे वोटिंग मशीन के बारे में जो है, लेकिन वोटिंग मशीन में चुनाव आयोग ने नहीं, सर्वोच्च अदालत ने भी उठाकर फेंक दिया, कहा कि ये एप्लीकेशन कोई मतलब नहीं, कई बार इस पर जांच हो चुकी है। वोटिंग मशीन को लेकर के यदि कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में दूसरी पार्टी जीती, दिल्ली में राज कर रही है, नगर निगम तक के हाल के चुनाव तक आम आदमी पार्टी जीती है, उसके बाद वोटिंग मशीन पर कैसे आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? जीत जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी भी तो राज केरल में कर रही है, वो बिना मशीन के वहां पर जीते थे। ममता बनर्जी जो चुनाव जीतती रही हैं, पिछले चुनाव में भी उनको जो सफलता मिली, क्या वो वोटिंग मशीन के बिना हुआ है? तो ऐसी स्थिति में जहां महागठबंधन कह रहे हैं, जहां ममता बनर्जी उनके साथ नहीं वहां पहुंची मुंबई में, न अखिलेश यादव पहुंचे, ठीक है समझौता है, लेकिन अभी जहां आप खुद की क्रेडिबिलिटी दांव पर है, अमेठी और रायबरेली में, वहां लड़ने से बच रहे हैं, और लड़ने में ही तो पिछली बार हार चुके अमेठी से। ऐसी स्थिति में पूरी व्यवस्था के बारे में फेक न्यूज़ चलाना क्या मर्यादा के तहत आएगा? क्या आप समाज में जहर पैदा करके, देखिए जो आप शर्ट खरीदते हैं, जो पैसा आता है टैक्स का, वो सीधे कारपोरेट को जाता है, वो भी विदेशी इंपोर्टेड। चाइना से कोई इंपोर्टेड आया, उसको खरीदेंगे तो उसका सीधा पैसा इन बड़े पूंजीपति पर चला जाएगा। और बड़े पूंजीपति सारे हवाई अड्डा ले लिया, सारी बस ले लिया, सारा ट्रेन ले लिया, सारे हवाई जहाज ले लिए। सारा कहने से नहीं है, उसको टेंडर भी निकला है, आपकी सरकारें भी रही है, आपके साथ जो मंत्री रहे हैं, जो एनसीपी में भी रहे, वो भी सिविल एविएशन में रहे, वो बीजेपी में रहे हो, कांग्रेस के साथ रहे हो, किसी एनडीए में रहे हो, यूपीए में रहे हो। राहुल गांधी जातिवादी एक भ्रम पैदा करना, कितने ही अधिकारी, केवल बस 22 लोग या मैक्सिमम 90 लोग ही चला रहे हैं, उनमें जाति का नहीं है, आदिवासी नहीं है, दलित नहीं है। आपका एक जो नाम के लिए पर्चा जो अदालती कारणों से निकाल रहे हैं, राहुल गांधी जिस के प्रमुख है, जिस कंपनी के, और अदालत का मामला है इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो उस अखबार, जो सो कॉल्ड अखबार निकलता है जिस डिजिटल पर या कुछ कॉपी छापते भी हो, उसमें कितने पिछड़े रखे हैं, कितने दलित रखे हैं, कृपया उसकी तो सूचना दे दें, वो तो सार्वजनिक कर दें। या इससे पहले जब आपके थे जितने संपादक, कितने उसमें से पिछड़े थे उसी अखबार में, जो नेहरू के समय निकला हुआ था, बाद में बंद हुआ, आप उसको बाद में आपने अपनी कंपनी बना के कब्जा कर लिया, उसमें कितना है, उनकी जो बिल्डिंग्स है उसका किराया क्या उन लोगों को मिल रहा है, पिछड़े लोगों को दिया जा रहा है। तो पिछड़ा एक मुद्दा बना लिया। अधिकारी नीचे पदों से, ये भी एक गलत सूचना है।
क्योंकि उनकी पदोन्नति तो काम के हिसाब से, वर्ष के हिसाब से होती है। और जब सरकार में कांग्रेस रही, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के नाते मैं कहूँगा कि तरक्की, पत्रकार हमने कितने हमारे साथ है, वो कहते मीडिया में नहीं है, मीडिया को अलग गाली देते हैं, हर दिन उनके साथी लोग भी देते हैं, प्रवक्ता भी देते हैं, राहुल गांधी गाली देते हैं। कितने ही ऐसे बड़े वरिष्ठ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं, एडिटर्स हैं, जो पिछड़ा वर्ग से आए हैं, लेकिन हम उनको पिछड़े के आधार पर नहीं, वो काम के आधार पर है, वो इधर भी हो सकते हैं। कितने ही अल्पसंख्यक मुस्लिम की बात पूछते कितने हैं, उनको गिनती लगाए, वो मीडिया हाउस में जाकर के चेक लिस्ट मंगवा ले, है बहुत। हजारों लोग काम कर रहे हैं देश में, जो उर्दू भाषी भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी हैं, ईसाई भी है, जैनी भी हैं, जैन मालिक भी हैं। वो हिंदू कहें, वो जैन कहें, क्या कहें, सिख है, वो भी सिख है, तो उनको अल्पसंख्यक नहीं मानेंगे। कोई पारसी हैं, या मलयालम मनोरमा वीक अखबार है, वो मैं उनको इस आधार पर नहीं मानता कि वो क्रिश्चियन उनका परिवार है, लेकिन है या नहीं है। आप उनको कहेंगे अल्पसंख्यकों का नहीं है, सब हिंदुओं का कब्जा हो गया है, मोदी का कब्जा हो गया है, उनका ही कब्जा है। इसलिए सेक्रेटरीज जो हैं, कितने ही ऐसे सेक्रेटरीज हैं जो यदि किसी जाति के हो, वो सभी जाति के लिए काम करते हैं। और धीरे धीरे जिनको भी मौका मिलेगा, उनकी शिक्षा के अवसर अच्छे होंगे, स्किल डेवलपमेंट होगा, और वो IAS, IFS, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सभी वर्गों के लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो विश्वास पैदा करना काम है, या ये भ्रम पैदा करना कि नहीं नहीं वो डिसाइड कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ताकि वो हमला बोल दे जाकर के जहां सचिवालय है राज्यों में या केंद्र में। ये भड़काने वाली कार्यवाही एक तरह से है। और मैं ऐसा मानता हूं कि क्या कोई आचार संहिता होगी, चुनाव आयोग इस मुद्दे पर ध्यान देगा कि आप कम से कम आरोप लगाए, भ्रष्टाचार है, इसकी जांच होनी चाहिए, अदालत में हो, सजा गलत लोगों को न दिया जाए, ईडी कोई तंग न करे, CBI तंग न करे। लेकिन वही CBI, वही ईडी, वो तो रहेगी, आपकी सरकार आएगी तब भी रहेगी। उसकी क्रेडिबिलिटी उनके गिराने के बाद वो अफसर कल आप डिसमिस थोड़ी सब हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने आज ही 6 गृह सचिवों को बदलने का आदेश दिया। ममता बनर्जी के जो खास DGP रहे, बड़े प्रिय, उनके विवाद में बहुत बने, वो तो मतलब CBI तक की सुनने को तैयार नहीं थे, उनको तुरंत बदलने का, हटाने का आदेश दिया गया है। या BJP शासित गृह सचिव, यदि उनको कोई और दायित्व दिया जाए और वहां पर उनसे ज्यादा चूंकि कानून व्यवस्था की स्थिति संभालना है तो रखा जाए। तो निर्वाचन आयोग तो तुरंत काम करना शुरू कर रहा है अच्छे निष्पक्ष चुनाव के लिए, क्रेडिबिलिटी के लिए, निष्पक्ष और साहसिक हो। पिछली बार यदि 67% पड़ा था, तो इस बार 80% लोग वोट डाले। ये जब लक्ष्य होता है, जब महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में वोट डाले, राहुल गांधी का भी समर्थन करने वाले युवा होंगे, यदि मशीन ही खराब है तो वो क्यों वोट डालने जाएगा। जो तेजस्वी यादव का समर्थक है वो कहेगा कि मशीन ही गड़बड़ है, तो आप उसी क्रेडिबिलिटी खत्म है, या सब पूंजीपतियों के हाथों में है, तो क्यों वोट डालेंगे। जब कोई कल कंपनियां सब बंद हो जाएंगी, ताला लग जाएंगी, कल आप सत्ता में आएंगे तो। इसलिए बॉन्ड्स का मुद्दा, आरोप का मुद्दा, अदालत का मुद्दा, जेल का मुद्दा सब हो सकता है, लेकिन आप कहीं कोई मर्यादा होगी या नहीं होगी, आत्मा ही परमात्मा है, इस बात को आप यदि विश्वास करें। इस देश के हर नागरिक का लोकतंत्र में अधिकार भी है। लोकतंत्र में जैसे चुनाव का अधिकार है, चुनने का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, विरोध का अधिकार है, असहमति का अधिकार है, समर्थन का अधिकार है, और सभी धर्मों के लोगों के लिए अधिकार है। ऐसी स्थिति में फेक न्यूज़ की तरह से फेक भाषण, फेक सूचनाओं का भाषण, इस पर नियंत्रण का सवाल विचारणीय है। एडिटर साहिब में हम यही विराम देते हैं। आप भी विचार करिए, आपका जो कमेंट है उसे जरूर हमें अवगत कराएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और असहमति सहमति की सूचना पत्र और कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर हमें भेजें।